चलिए ओके, स्टार्ट विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर में होता क्या है। टॉपिक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कर दूं तो कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि से हाउ डज कैपेसिटर वर्क्स, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किन किन पैरामीटर्स पे वेरी करता है, कैसे कैपेसिटर को हम लोग उसके कैपेसिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपेसिटर से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपेसिटेंस से इसके एनर्जी डेरिवेशंस या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इनके डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का डेरिवेशन पूछा जाता है। सो बोर्ड ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, क्या होता है कैपेसिटर में? बेसिकली कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों एक ही वर्ड है। तो कैपेसिटर का मतलब होता है एंड डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। हमारे जनरल जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। हम लोगों ने सुना होगा कि पंखा में कंडेंसर लगा हुआ है, पंखा खराब हो गया है, इसका मतलब कंडेंसर बदल दो, पंखा चलने लगेगा। ऐसा क्या करता है कंडेंसर, क्या करता है कैपेसिटर जो हमें पंखा में लगाने की ज़रूरत पड़ता है? तो अगर हम लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझे तो हमें समझ में आएगा कि कैपेसिटर बेसिकली वर्क क्या करता है। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एंड कैपेसिटर सप्लाइज एनर्जी वेन एवर वी रिक्वायर्ड एट द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये हो गया कि जब जो भी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है वो अपने अंदर स्टोर तो कर लेता है पर वो बहुत ही छोटे समय में अपने सारा एनर्जी दे भी सकता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर को यूज करते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड कैपेसिटर? कैपेसिटर का नीड हमें इसलिए पड़ा बिकॉज अगर कहीं पर भी अगर मुझे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है फॉर द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हमें नॉमिनल पावर चाहिए, थोड़ा सा कम पावर मिलेगा तो भी हमें काम चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, वहाँ पर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम लोग फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन में हम कैपेसिटर लगाते हैं, कंडेंसर लगाते हैं। क्या होता है ऐसा फ़ैन में? जब हम लोग फ़ैन को स्टार्ट करते हैं, या मोटर के भी एग्जांपल ले सकते हैं, मोटर को भी स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। तो जब हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं या फ़ैन को स्टार्ट करते हैं तो फ़ैन स्टार्टिंग के समय में रेस्ट पर होता है। जब वो रेस्ट पर होगा और जब हमें उसे स्टार्ट करना होगा तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग जानते हैं कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको फ़ैन को स्टार्ट करना है, डेट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। ज़्यादा टॉर्क लगाने के लिए हमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ेगी। डेट मीन्स कि हमें फ़ैन को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा सो डेट कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर एक साथ में फ्लो कर सके, भले ही हमें उसका रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस ना हो। डेट विल अननेसेसरीली इम्प्रूव आवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट बढ़ाएगा मतलब पंखा महंगा बिकेगा। अगर बाजू वाले लोग सस्ता बेच देंगे तो फिर उसका बिकेगा, हमारा क्यों बिकेगा? डेट्स वाई वी नीड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि जब हम लोग पंखा को ऑन करते हैं उस समय हमें बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तब कैपेसिटर अपना एनर्जी उसे सप्लाई कर देता है और वो इजीली स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके और पंखे को रोटेट करा देता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे हमारा कैमरा होता है, कैमरे के अंदर फ्लैश होता है। अब जो हम लोग फ्लैश जो यूज करते हैं, फ्लैश का अगर आप लोग देखोगे उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर फ्लैश को हमें चमकाना है और कैमरे में लगता है क्या है, पेंसिल बैटरी जो 3 वोल्ट होता है या 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट का होता है। तो कैन वी इमेजिन कि एक 2 वोल्ट का बैटरी इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट फ्लैश कर सके? नॉट पॉसिबल। तो क्या करें उसके लिए? बहुत बड़ा बैटरी लगा दें? नहीं। अगर बैटरी लगा देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा कैमरा का साइज बड़ा हो जाएगा, फिर उसका पोर्टेबिलिटी चला जाएगा। वहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? जैसे ही हम लोग उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे वो चार्ज हो जाएगा, चार्ज होकर के अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जैसे ही हम लोग कैमरा पर क्लिक करेंगे वो अपना सारा एनर्जी सप्लाई कर देगा और फ्लैश चमकेगा।
और आप फोटो क्लिक कर लो। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझे तो कैपेसिटर का हमारा यूज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई डू वी नीड कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर तो हम लोग समझ गए कि होता क्या है। हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि कैपेसिटर कौन सा अच्छा है, कौन सा कैपेसिटेंस का मतलब इन द सेंस अगर टेक्निकल वर्ड में बोलें, हाउ कैन यू क्वालिटेटिवली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कैपेसिटर्स। उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी एंड सप्लाई एनर्जी वेन एवर इट रिक्वायर्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। C क्या है यहाँ पर? कैपेसिटेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो Q होता है डेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा V। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग हटाते हैं तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाता है C इंटू V। इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा, नॉर्मली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये V टर्म इस्तेमाल करते हैं। जनरली ये जो V जो होता है ये पोटेंशियल, नॉर्मल जो मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, कि ये जो V है दिस इज अ पोटेंशियल। नो, एक्चुअली इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो Q स्टोर होगा कैपेसिटेंस के अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला डिराइव होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन हम लोग एक कैपेसिटेंस का ये भी दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। नॉर्मली हम लोग डेल्टा V को V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग लिख देते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ से हमारे मन में एक क्वेश्चन राइज होता है ये कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेल्टा V। मतलब कैपेसिटेंस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्या इसका मतलब ये हम लोग समझे कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस घटना चाहिए। क्या कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है? क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, इसका आंसर है नहीं। कैपेसिटेंस इज द रेशियो, it doesn't depends upon the charge, it doesn't depends upon the potential difference। कैपेसिटेंस एक रेशियो होता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, उसका एबिलिटी कितना है। इसका मतलब ये हो गया कैपेसिटेंस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंडक्टर्स और शेप ऑफ कंडक्टर्स। वो हम लोग जब बाद में फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो समझ में आएगा कि बेसिकली कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।